हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग। सबका स्वागत है इस सेशन में। और आज का सेशन जो स्टूडेंट गेट 2024 देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम प्योर डेटा के एनालिसिस करने वाले हैं। 2022 और 2023 इन दोनों के डेटा को एनालाइज करके हम 2024 को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ब्रांच वाइज क्या सेफ स्कोर हो सकता है, राइट। टॉपर्स के मार्क्स कितने थे 2022-23 के अंदर, वो सारी चीजें मैं डिस्कशन करूंगा। और ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स पे आपकी कितनी रैंक आ सकती है सारी ब्रांचेज के अंदर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन सब का डिस्कशन आज इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। दोस्तों सबसे पहले 2022 की बात करते हैं। तो दोस्तों सीएस के अंदर 1,15,000, ईसी के अंदर 80,000, इलेक्ट्रिकल के अंदर 96,000, मैकेनिकल के अंदर 1,26,000 और सिविल के अंदर 1,36,000 इन बच्चों ने फॉर्म फिल किए थे। पर अपीयर कितने हुए? सीएस में सिर्फ 77,000, ईसी में 54,000, इलेक्ट्रिकल के अंदर 69,000, मैकेनिकल के अंदर 89,000, सिविल के अंदर 1 लाख। इसका मतलब दोस्तों लगभग 30-40,000 50,000 बच्चे तो वो होते हैं जो फॉर्म फिल करते हैं पर एग्जाम देने नहीं जाते। इसका मतलब अगर आप सेंटर तक पहुंच रहे हो, इसका मतलब ही है कि आपने 30-40,000 बच्चों को पीछे छोड़ दिया है। और लास्ट टाइम में आपको थोड़ी सी दिक्कत फील होगी। लास्ट टाइम में हमेशा थोड़ा सा बच्चा पैनिक हो जाता है, वो ये सोचता है एक काम करो 2023 ठीक है यार, हो रहा है, 2024 ठीक ठाक नॉर्मल है, प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है, रिवीजन नहीं कर पा रहा हूं, एक काम करता हूं 2025 के लिए सीरियस होकर पढ़ूंगा, 2024 रहने देते हैं। नहीं, 2024 के आपने प्रिपरेशन करी थी, एग्जाम दे के आना है। सेंटर तक पहुंच गए, एग्जाम लिख लिया, आपने 50,000 बच्चों को तो वैसे फाइट करके पीछे छोड़ दिया। बात समझ में आ रही? इसका मतलब अगर फॉर्म फिल कर रहे हो, पे कर रहे हो, तो एग्जाम देना कंपलसरी है, ये चीज ध्यान रखिएगा, राइट। अच्छा एक और चीज, एवरेज मार्क्स तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं मीन मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% और टॉप 10 स्टूडेंट जो है उनका अगर मैं एवरेज मार्क्स लूं तो देखो सीएस के अंदर 66 आ रहा है, ईसी के अंदर 68, इलेक्ट्रिकल के अंदर 80, मैकेनिकल के अंदर 75 और सिविल के अंदर 83। अगेन टॉप 10 के एवरेज मार्क्स है ये। अगेन ये डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं, 80 दिख रहा होगा आपको, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि 2022 में इलेक्ट्रिकल का पेपर इजी था, 2023 में इलेक्ट्रिकल का पेपर टफ था, तो यहां पर 80 की जगह वहां पर 60 के आसपास दिख रहा होगा, राइट। यही चीज ये टोटल डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है। अब ये तो मैंने 2022 की बात करी, थोड़ी सा डिस्कशन 2023 की भी कर लेता हूं। दोस्तों 2023 की अगर मैं बात करता हूं तो ये डेटा आप लोगों के सामने। मैकेनिकल में टोटल 81,000 लोगों ने फॉर्म मतलब दिया था एग्जाम। सिविल के अंदर अगर मैं बात करूं तो 1 लाख लोगों ने फॉर्म भर एग्जाम दिया था। इलेक्ट्रिकल में 69,000 लोगों ने फिल किया था। ईसी के अंदर 53,000 लोगों ने दिया था, फॉर्म फिल किया था। और सीएस के अंदर 97,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया था। दोस्तों ये तो फॉर्म फिल करने वाले की टोटल कितने एप्लीकेशंस गए थे उनकी बात हो रही है। अब बात करते हैं कि सर टॉपर्स कौन कौन से थे उन ब्रांचेस के, पहले उनके मार्क्स को देखते हैं और फिर बात करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल सिचुएशन 2024 में होना क्या है और क्या आप लोगों के लिए सेफ स्कोर हो सकता है। अगेन टोटली इट विल डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ द पेपर कि 2024 का पेपर लेवल कैसा आएगा। फिर भी अगर ऑन एन एवरेज एक माइंडसेट में आप रखते हो तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर थोड़ी प्रेशर जो है वो थोड़ा सा रिलीज होगा और आप थोड़े कंफर्ट होकर, काम होकर आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे। दोस्तों तो अगर मैं 2022 के टॉपर्स की बात करूं, सिविल में अभिषेक थे, इनका 97.36 मार्क्स आया था। यही चीज अगर मैं देखो ये 2022 की बात कर रहा हूं, पर 2023 में कितना आया था सिविल के अंदर? सर 83.11। इसका मतलब जरूरी नहीं कि 90 से ऊपर ही लाना चाहिए तभी आप टॉप रैंक लाओगे, वो पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब गेट में अगर आप तुक्का नहीं लगाते हो और ईमानदारी से अगर आपने प्रिपेयर किया है, आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं वो एक डिसेंट मार्क्स होंगे, वो एक अच्छे मार्क्स होंगे, राइट। दूसरी चीज अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं, अभिनव जिसके 81 आए थे 2022 में, 23 में अगर मैं टॉपर की बात करूं कंप्यूटर साइंस में तो 93.67 आया। यानी 2023 का पेपर कंपैरेटिवली इजी था एज कंपेयर टू 2022। हाँ हो सकता है 2024 का इजी हो तो हो सकता है 81 से भी कम चला जाए। और इसी वजह से ये टॉपर्स के मार्क्स हैं। मैं हमेशा बताता हूं, एक अभी मैं पूरा आपको 5,000 6,000 तक के रैंक पर कितने मार्क्स पर क्या रैंक आया था वो सारी चीजें डिस्कशन करूंगा, सारी ब्रांचेस का, राइट, जिससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगा कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। यहां पर दोस्तों अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो गौरव कुमार जिसके 92.67 आए थे। वही चीज इलेक्ट्रिकल का 2023 में अगर मैं बात करूं तो 66। मैंने आपको पहले ही बताया था इलेक्ट्रिकल का पेपर 2023 का इजी आया था एज कंपेयर टू 2022। तो देखो 2022 में 92.67 टॉपर लेके आया, पर 2023 में 66 ही टॉपर लेके आया। कितना मार्जिन है। अगेन पेपर और टफ हो जाए तो हो सकता है 50 पर ही उसका टॉपर निकल जाए।
बात समझ में आ रही? तो कभी आप ये ज्यादा मत सोचो। हमेशा बच्चा ये सोचता है सर कितना लेके आना है, क्या लेके आना है। हमेशा मैं ये बोलता हूं जितना आपको आता है वो अच्छे से लिख के ले आओ, फिर भी 50 से ऊपर जाने की कोशिश करो। अगर आप एवरेज भी हो तो आप अपना पेपर फोड़ चुके हो, राइट? ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करूं दोस्तों तो राम बालाजी 78 लेके आया था 2022 में। अगर यही चीज मैं 2023 की बात करूं तो 90 मार्क्स आए सिद्धार्थ सबरवाल सर के, 90 मार्क्स आए। अब कंपैरिजन, जो सेकंड टॉपर था उनके मार्क्स थोड़े और कम थे, राइट? तो ये 90, ये तो अच्छे टीचर भी हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अगर मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लगभग 70 के आसपास अगर किसी ईसी के स्टूडेंट के नंबर आते हैं तो वो एक अच्छा खासा रैंक लेके आ जाता है। यही चीज अगर मैं मैकेनिकल की बात करता हूं दोस्तों, निखिल 90 मार्क्स आए थे, पर यही चीज मैकेनिकल में आर्यन का 2023 के अंदर दोस्तों 90.67 आया था। यानी मैकेनिकल का लगभग समहाउ सिमिलर ही हो रहा है। यानी मैकेनिकल में अगर आपको टॉप करना है तो आपको 80 से ऊपर लेके आना होगा। यही चीज सीएस के अंदर लगभग 60 के आसपास आपको या उसके ऊपर जाना है। इलेक्ट्रिकल के अंदर 60 से ऊपर लेके आना है। सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 60 से ऊपर लेके आना है। सिविल के अंदर अगेन 80 के आसपास आपके मार्क्स होनी चाहिए, सिविल और मैकेनिकल को। अब बात करते हैं सर, ये सब तो आपने बता दिया 2023 में टोटल कितने एप्लीकेंट्स थे। तो यार देखो, ये तो अभी तक एक्चुअली डेटा रिलीज नहीं हुआ है, फिर भी जो ट्विटर पे था वो मैं आपको बता देता हूं। 2023 में लगभग 6.7 लाख कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर द गेट 2023 across the 29 available paper. A total of 5.17 lakh candidate appear into the exam, right? लगभग 1 लाख जो स्टूडेंट है, 5.17 लाख जो स्टूडेंट है वो अपीयर हुए थे, राइट, एग्जाम के अंदर। और 18% जो स्टूडेंट थे वो क्वालिफाई किया गया था 2023 के अंदर। अब बात करते हैं सर ब्रांच वाइज टॉपर के बारे में। बताइए सर कि क्या क्या नंबर पे क्या क्या मार्क्स आए थे। तो ये मैं 2023 का बता रहा हूं ताकि आपको थोड़े से अपने ब्रांच का एक क्लियर कट पिक्चर मिल सके। दोस्तों 2023 में अगर मैं सिविल की पहले बात करता हूं, सारी ब्रांच की बात करूंगा, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सारी की बात होगी, पर पहली बार सिविल की करता हूं। सिविल में जिसके 2023 में 83 पे मार्क्स रैंक 1 आया था, 72 मार्क्स पे रैंक 30 था, 70 मार्क्स आने पर रैंक 64 था, 62 मार्क्स आने पर दिखाई दे रहा होगा, 62 मार्क्स आने पर 332, 60 मार्क्स आने पर 431, 54 मार्क्स आने पर 950, 53 मार्क्स आने पर 1042, 46 मार्क्स आने पर 2026, 42 मार्क्स आने पर 2955 यानी 3000 के आसपास, और 33 मार्क्स आने पर 6200 के आसपास। आप एक चीज नोटिस करोगे, यहां पर मार्जिन बहुत कम दिख रहा है, पर जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो यानी मार्क्स आपके कम होते जाते हैं, एक एक नंबर पे राइट 500, 600, 1000 का डिफरेंस आता है, 2-2, 3-3 नंबर के ऊपर। इसका मतलब दोस्तों अधिकतर जो स्टूडेंट है ना वो वही 40 से 50 के बीच में लेके आते हैं। अगर आपको मैक्सिमम स्टूडेंट को अगर पीछे छोड़ना है, और अगर आप सिविल से हैं तो मैं आपको अगर हमेशा अगर सजेस्ट करता हूं, अगर मैं यहां भी बात करता हूं कि अगर आप 50 से प्लस लेके आते हो, या 50 नहीं 60 बोल देता हूं, अगर मैं 60 प्लस मार्क्स आप लेके आते हो किसमें, अगर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, इसका मतलब आप सेफ हैंड में हो। कहीं ना कहीं आप 1000 के अंदर आपकी रैंक आने की पॉसिबिलिटीज होती है अगर पेपर का लेवल ठीक ठाक आता है तो, और इसमें आपको आईआईटी मिलने के चांसेस हैं। अगर आप 50 के आसपास लेके आते हो तो आपको एनआईटी मिलने के चांसेस है दोस्तों। और अगर आप एनआईटी वैसे तो 40 पे भी पिछले साल के हिसाब से मिल सकता था, राइट, बट फिर भी आपको एज ए सेफ स्कोर सिविल के हिसाब से मैं सजेस्ट करूंगा, अगर टॉपर बनने की कोशिश कर रहे हो तो आप लगभग 70 से ऊपर जाने की कोशिश करो, 80 के आसपास लाने की कोशिश करो। अगर आप 60 से ऊपर, 60 से 70 के बीच में अगर आप लाई करते हो तो कहीं ना कहीं 1000 के अंदर आपकी रैंक आ सकती है दोस्तों। तो ये तो सिविल का मैंने पिक्चर क्लियर कट बोला पिछले साल के एनालिसिस के बेसिस पे। यही चीज अगेन, हर साल का पेपर एक नया है, गेट इज ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल। हो सकता है सिविल का पेपर पूरा घूम जाए, 70 पे टॉपर बन जाए, कुछ भी हो सकता है, बट हम ये मानते हैं कि एवरेज अगर उसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ आता है तो इतने मार्क्स पे आप सेफली खेल सकते हो। यही चीज दोस्तों अगर मैं 2023 में अगर मैं मैकेनिकल की बात करता हूं दोस्तों तो 90.67 पे ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, 83.33 पर ऑल इंडिया रैंक 9 आया था, 76 नंबर आने पर ऑल इंडिया रैंक 26, 71 नंबर आने पर ऑल इंडिया रैंक 68, 65 मार्क्स आने पर ऑल इंडिया रैंक 215, 58 मार्क्स आने पर, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से गलत हो गया, राइट, यहां पे थोड़ा सा 215 नहीं होना चाहिए, यहां पे 415, 315 के आसपास होना चाहिए, राइट। ओके, चलिए इस डेटा को हटाते हैं, और ये 65 ही था, राइट, 2 बार रिपीट हो गया। 57.67 पे 637, और यहां पर अगर आप देखेंगे मैं लगभग बात कर रहा हूं
57.67 आने पर ये मार्क्स है, 56 मार्क्स आने पर 792, 53 मार्क्स आने पर 1044, 52.63 मार्क्स लेने पर 1240, 49 मार्क्स लेने पर 1735, 47.33 मार्क्स लाने पर 2036, 38.33 मार्क्स लेने पर 4235 और 37 मार्क्स लाने पर 45853 उसकी रैंक आई थी। यानी दोस्तों अगर आपका IIT ड्रीम है तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि लगभग वही 50 60 से ऊपर आपको लाने की कोशिश करनी है, राइट। आपकी अच्छी खासी रैंक आ जाएगी। देखो टॉपर 90 तक पहुंच जाता है, पर उसके बाद की जो मार्जिन है ना वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में मतलब हो सकता है कि जिसकी फर्स्ट रैंक आई, जिसकी सेकंड रैंक आई या जिसकी फिफ्थ रैंक आई 5-6 नंबर का डिफरेंस आ जाए, राइट। बट बाद में ये डिफरेंस जो है वो एक एक नंबर पे हजारों का डिफरेंस दिखता है, जैसे यहां पर दिख रहा है। तो आपको उन टॉपर्स में बनना है, राइट, जिसमें सिंगल डिजिट और डबल डिजिट दिख सके। तो आपको लगभग 70, देखो मैं उसके लिए सजेस्ट करूंगा आपको कि पिछले साल के पेपर के एनालिसिस के हिसाब से तो 70 प्लस होना चाहिए, पर मैकेनिकल में हमेशा मैं आपको सजेस्ट करूंगा 75 प्लस लेके आइए, तो आपकी PSU की जो सपने हैं, जो ड्रीम्स हैं, वो फुलफिल हो सकता है। अगर पेपर एवरेज लेवल पे आता है तो, अगर डिफिकल्ट आ जाता है तो 60 पर भी हो जाए, पर अगर इजी लेवल पे आ जाता है तो आपको 80 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है फॉर द मैकेनिकल स्टूडेंट कि पेपर आप वैसे ही, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है ना, तो आप 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको पता चल जाएगा आपके पेपर का लेवल क्या है। अगर पेपर का लेवल आपको लगता है कि डिफिकल्ट है तो आप जितना आता है उतना ही करिए, वो तो सभी लेवल पे आप उतना ही करोगे, फिर भी आप अचीव करने की कोशिश करिएगा। इजी आता है तो 80 प्लस, राइट, मीडियम लेवल का आता है 70 प्लस और टफ आता है तो जितना आया उतना ही आपके लिए सही है, राइट, आप टॉपर ही हो। फिर यही चीज दोस्तों अगर मैं मैकेनिकल के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूं दोस्तों, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक्स 2023 के अंदर फर्स्ट रैंक तो 90 पे आया था, आपको पता है, राइट, बट 10th रैंक 77.33 पर आया था। 17 रैंक 74 मार्क्स जिसके थे उसके 17 रैंक था। 73.33 जिसके मार्क्स थे उसकी 21 रैंक थी, राइट। और मुझे मेरी भी याद आई, मेरी ऑल इंडिया रैंक 23 आया था, तब मेरे रैंक 70 मेरे मार्क्स आए थे, ऑल इंडिया रैंक 23। 69.33 42, 69 पे 48, 68.67 पे 54, 68.33 अगर नंबर लेके आते हो तो 56, 64.67 पे आपके 105, 63 पर 139, 62.67 पे 152, 62.33 पे 163, राइट। और ये दोनों सेम है तो कोई बात नहीं, दोनों स्टूडेंट हो सकते हैं, कोई अब 2 स्टूडेंट के सेम मार्क्स से मतलब रैंक सेम हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज है, राइट। और आप देख रहे होगे 56.67 पे 428 रैंक आया था। यानी मैं हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को तो ये सजेस्ट करता हूं कि अगर आप 50 से ऊपर नंबर ले आते हो, इसका मतलब आप अच्छी खासी 500-700 के आसपास आपकी रैंक चल रही होगी। और अगर आप 60 प्लस ले आते हो, इसका मतलब आप डबल डिजिट के अंदर आपकी रैंक आ रही है, आपको यहां से भी दिखाई दे रहा होगा। अगर 60 प्लस आप लेके आते हो, ये तो यहां पर 60 मतलब 65 66 लेके आते हो, तो हर बार का ट्रेंड है। इसी का हर साल का ट्रेंड लास्ट 10 ईयर का मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, राइट। एक आध साल छोड़ दिया जाए तो नॉर्मली 60 से ऊपर लेके आते ही वो टॉपर बन जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, आप 60 प्लस का टारगेट बनाइए, 65 प्लस का टारगेट बनाइए, यू विल बिकम द टॉपर इन 2024। यही चीज अगर मैं CSE एंड IT ब्रांच की बात करूं, गेट 2023 के मार्क्स की बात करूं, तो मैं पूरा डेटा यहां पर लेके आया हूं उनके लिए दोस्तों। 93.67 पे 1 आया था, 92 पे 2 आया था, 88 मार्क्स आने पर 4th रैंक आई थी, 87.67 पे 5th रैंक आई थी, 86 मार्क्स आने पर 11 रैंक आया था। स्कोर अभी भूल जाते हैं, स्कोर तो आपको एडमिशन के टाइम आपको रिक्वायरमेंट होगी, अभी से मैं बता रहा हूं। 85.33 पे 13, और यहां पर अगर मैं ऑब्जर्व करूं इसी तरीके से 25 26 29 आप देख रहे होंगे 82.67 पे जो रैंक आ रही है दोस्तों, वो आ रही है 29 इन द CS ब्रांच। इसका मतलब है अगर किसी बच्चे के 80 के आसपास रहा होगा तो वो 40 के आसपास उसकी रैंक रही होगी, राइट। और यहां पर ही हम बोल सकते हैं, अगला है देखो 74 मार्क्स पे उसकी रैंक आ रही है 107। इसका मतलब पेपर का लेवल इजी था पिछले साल का, इस वजह से ये सिचुएशन आई। इसका मतलब अगर आप 70 से ऊपर लेने के प्लान करते हो इन द CS ब्रांच, अगर CS ब्रांच में आप 70 से ऊपर लाते हो तो मेरे ख्याल से यू विल बिकम ए टॉपर। आप 2 डिजिट के अंदर आसपास आपकी रैंक रहेगी, राइट, क्योंकि कोई ना कोई सब्जेक्ट हर साल ही घूमता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। CS के स्टूडेंट के लिए तो क्रिस्टल क्लियर है, और ये पूरा एक बार एनालाइज भी करके बता देता हूं। 66.67 पर 229, 68.33 पर 240 के आसपास रैंक थी। यही चीज 67.33 पर 271, 66.33 पर 315, 64.33 पर 405,
63.63 पर 460। यही चीज अगर ऑब्जर्व करते रहो 50 के आसपास में देखो 55 नंबर पर रैंक आई थी 1137। 50 के आसपास पे रैंक आई थी 1768, राइट। और दोस्तों अगर राइट 40 के आसपास में अगर नंबर है तो 5000 के आसपास रैंक है। इसका मतलब मैं आपको यह सजेस्ट करता हूं, अगर सीएस ब्रांच के स्टूडेंट है और आपका सपना है आईआईटी में जाने का, तो आप 1000 के आसपास अपनी रैंक को प्रेडिक्ट करिए। और 1000 के आसपास का मतलब कितना है दोस्तों? 55 के आसपास। यानी अगर आपके 55 नंबर से ऊपर अगर आपके आते हैं तो आप आईआईटी में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर बेस्ट आईआईटी के अंदर जाना है, आईएससी के अंदर जैसे आईआईटी मुंबई हो गया, राइट, इसी के साथ साथ आपकी आईएससी हो गया, राइट, आईआईटी दिल्ली हो गया, आईआईटी मद्रास हो गया, अगर इन आईआईटी में जाने का आपका सपना है तो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं 70 के आसपास, या मैं ये बोलूं नॉर्मली 65 के प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। तो सीएस वालों 65 प्लस का टारगेट करिए और मे बी आपकी अच्छी रैंक आ जाए। और क्योंकि यार पेपर कितना भी घूमे, कितना भी कुछ रहे, ऑन एवरेज सेम टाइप का ही होता है। अननेसेसरी कभी कभी ऐसा जरूर होता है कि अनप्रिडिक्टेबल होता है, यानी पिछले साल कुछ और आया, इस साल बहुत ही ज्यादा इजी आया या बहुत ही ज्यादा टफ आ गया, तो मार्जिन बढ़ जाता है। नहीं तो ऑन एन एवरेज अगर एवरेज ही लेवल का पेपर आता है तो ये आपको एक सटीक एनालिसिस करने में आपकी हेल्प करेगा। पेपर का लेवल कैसा, ये एग्जाम देते ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन का लेवल ठीक ठाक है। आपकी प्रिपरेशन का लेवल ठीक ठाक है तो आप जैसे ही प्रिपरेशन कर रहे होंगे आपको आइडिया लग जाएगा कि यार, या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर क्वेश्चन का लेवल क्या है। अगर क्वेश्चन का लेवल टफ आता है तो ये मार्जिन भूल जाना है, फिर जितने आते हैं आपको उतने सॉल्व करने। पर अगर पेपर का लेवल ईजी है तो मीडियम लेवल का है तो आपको इस मार्क्स को अचीव करने की कोशिश करना है। तो होप आप लोगों को एक क्लियर कट पिक्चर मिला होगा गेट 2024 के लिए विद द एनालिसिस ऑफ गेट 2023। और आप लोग क्या चाहते हैं वो जरूर इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। ये डेटा 2024 वाले बच्चों के लिए मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।